जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, अवनीश अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें सबको पता ही है, गुरु कृपा से होती है। लेकिन संगत जी, आजकल बहुत सारी संगत जो है वो सत्संग को स्किप कर देती है, जिसकी वजह से आप तक ब्लेसिंग्स पूरी पहुंच नहीं पाती है। आप लोग जो हैं सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो आप खुद सोचिए कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेगी। हर सत्संग में कोई ना कोई आपके सारे सवालों के जवाब, आपके मन में चल रहे सवालों के जवाबों का आंसर होता है, लेकिन फिर भी आप स्किप कर देते। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, अनदेखा ना कीजिए, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक गुरुजी महाराज का सत्संग सुनिए। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, जिससे आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए संगत जी, करते हैं स्टार्ट गुरुजी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रहा हूँ, गुरु जी की अनंत कृपा, असीम कृपा से ही शेयर कर पा रहा हूँ। वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि गुरु जी का जब भी हम वर्णन करें, गुरु जी की अनंत कृपा हम सभी पर हो, जो सत्संग सुने भी और जो सत्संग करे भी। संगत जी, ये जो सत्संग है मैंने पहले भी बहुत जगह शेयर किया है, आज फिर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही थी। मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ और सहारनपुर में ही संगत जी मैं एक स्कूल में टीचिंग का काम करता हूँ, म्यूज़िक टीचर हूँ। इसके अलावा संगत जी, घर में भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए, मैं उनको भी सिखाता हूँ। तो भोलेनाथ की कृपा से लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। बट कुछ समय से गुरुजी महाराज के मुझे एक मैसेज आ रहे थे कि आपका जो गला है वो खराब होने वाला है, ऐसे करके मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मेरे को संगत जी थोड़ा सा तो डाउट आया, बट गले से रिलेटिव सत्संग था तो मैंने उसको सुना भी। बट मेरे को लगा ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उस मैसेज के 2-4 दिन बाद संगत जी मैं ट्यूशन्स भी दे रहा था, स्कूल भी जा ही रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। कभी कभी हम दिमाग ज़्यादा चलाते, लगता है कि भाई ये हमारे लिए नहीं था, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। और मैं संगत जी अपना अ, बच्चों को पढ़ाने में, ट्यूशन में और संगत जी स्कूल में लगा रहा। बट मैंने कभी ये माइंड ही नहीं लिया कि शायद जो मैसेज आ रहा है वो मेरे लिए है। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और एक दिन संगत जी मैं स्कूल में जब गया, और उस दिन मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था। तो जब मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था तो संगत जी मैंने स्कूल में ही गर्म पानी के गरारे कर लिए। गरारे करने के बाद संगत जी मेरे को थोड़ा सा फ़ीवर चला। फ़ीवर चढ़ने के बाद संगत जी हाफ डे से मैं घर आ गया। घर आने के बाद संगत जी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गला ना वो दर्द कर रहा है। क्योंकि देखिए संगत जी, मैं छोटे-मोटे प्रोग्राम भी कर लेता, मैं आपको बताऊँ। जैसे संध्या हो गई, संध्या फेरी हो गई, कीर्तन हो गए, और ऐसे छोटे-मोटे भी प्रोग्राम गुरुजी की कृपा से मुझे मिल ही जाते थे, जिससे कि संगत जी मेरा जो है अपना समय और अपना परिवार मैं चला पा रहा था। बट संगत जी, जब मैं स्कूल से हाफ डे लेके घर आया तो मेरे गलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जब मेरे गले में बहुत ज़्यादा परेशानी होनी शुरू हुई, तब संगत जी मैं नेक्स्ट डे स्कूल नहीं गया, क्योंकि मुझे बुखार भी था। तब मैंने संगत जी डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, और दवाई लेने के बाद संगत जी मैं घर पे आया, लेकिन मेरा जो गला था वो और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया। और ज़्यादा गला जो था मेरा ख़राब होना जब शुरू हुआ, तब संगत जी मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी, और बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी हुई, और घर में जो ट्यूशन के बच्चे आते थे उनकी भी छुट्टी हुई। तब संगत जी मैंने फिर किसी और डॉक्टर को दिखाया। जब मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी उन्होंने टेस्ट लिखा, और मैंने टेस्ट करवाया। जब संगत जी टेस्ट करवाया तो टेस्ट में संगत जी कैंसर निकला।
अब संगत जी कैंसर निकला तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि ये कैसे, गले का कैंसर कैसे बन गया। तो संगत जी डॉक्टर ने बोला कि ये ऐसी बीमारी होती है, इसके लक्षण नहीं पता चलते, एकदम ही उभरती है। अब देखिए संगत जी, टेंशन और परेशानी वाली बात तो थी ही, घर में सभी लोग परेशान थे। मैं तो संगत जी गुरुजी के दरबार में जाके बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी महाराज, ये मेरे साथ क्या हुआ? ये मैंने उस दिन आपका मैसेज पढ़ा, लेकिन मुझे ये थोड़ी ना पता था कि इतनी भयानक रूप और भयानक बीमारी बनेगी। तो उसके 15-20 मिनट बाद संगत जी मुझे एक मैसेज आता है, तू फ़िक्र क्यों करता है? बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट रहा हूँ और तू ये सत्संग सुन, तुझे तेरे चल रहे सवालों का जवाब मिलेगा। तो मैंने वो सत्संग सुना। उस सत्संग में संगत जी आंटी थी, उनके बेटे को भी यही प्रॉब्लम थी और जो भी संगत जी मतलब जो मन में मेरे सवाल थे, उनका जवाब मुझे सत्संग में मिला। वो आंटी बताते हैं कि जब उनके बेटे को ये प्रॉब्लम हुई, तब उनको गुरुजी ने ही सही किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पिलाया। जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था वो चलता रहा, पर विश्वास और श्रद्धा के साथ। तब संगत जी मैंने पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास गुरुजी में दिखाया। मैंने संगत जी गुरुजी के दरबार जाना, लंगर करना, उसके बाद जल प्रसाद चाय प्रसाद लेना और घर आ जाना। मैंने संगत जी ये लगा लो, सिर्फ गुरुजी के लंगर और जल प्रसाद चाय प्रसाद से मैंने कृपा पाकर उस कैंसर को मात दी। मेडिसिन मेरी चल रही थी, ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। मुझे 8 महीने लगे। 8 महीने बाद संगत जी जब मेरा फिर से टेस्ट हुआ तो कोई भी कैंसर का नामो निशान नहीं। ये एक इतनी बड़ी कृपा थी गुरुजी की, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, जिसके बारे में मैं संगत जी कभी सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद संगत जी मेरी फैमिली में हम देखिए ट्रस्ट तो गुरुजी पे करते थे, लेकिन कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। पर हाँ, ये था कि हमें लगता था कि हमारे सवालों के जो जवाब है ना, वो गुरुजी दे रहे हैं। और देखिए संगत जी, रास्ते भी गुरुजी ने बनाए। मतलब डॉक्टर्स जिनके पास मैं दिखाने गया था और गुरुजी चाहते थे कि जिन डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट हो, गुरुजी ने वहाँ तक मुझे पहुँचाया। संगत जी मैं एक सक्सेना डॉक्टर हैं, उनको दिखाने गया। तो जब मैं उनको दिखाने गया तो उन्होंने संगत जी मुझे किसी और डॉक्टर का नंबर दिया और जिस डॉक्टर के पास मैं गया तो संगत जी वो गुरुजी की संगत, वो गुरुजी को बहुत मानते थे। उनके माध्यम से संगत जी मेरा ट्रीटमेंट चला और देखो संगत जी ट्रीटमेंट इतना अच्छा, मतलब मेरे ना जो गले के वोकल होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग थी और इसके अलावा संगत जी उसमें छोटी-छोटी गाँठें हो गई थी। अब डॉक्टर्स के हिसाब से तो संगत जी वो गाना जो था, चिल्लाना, बोलना उसकी वजह से हुआ था। बट गुरुजी की महाराज की कृपा से ये था कि जो बहुत बड़ा कष्ट था वो बहुत छोटे में कटा। तो जिसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद गुरुजी महाराज का करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी असीम कृपा से इतना बड़ा संकट मेरा टला। और गुरुजी की कृपा संगत जी खाली मुझे ही नहीं, मेरे परिवार में हर किसी को प्राप्त हुई है, हर किसी को। जब गुरुजी से जुड़ा नहीं था तो उस टाइम पे संगत जी मैं ये लगा लो मात्र सिर्फ 10,000 रुपये कमाता था। 10,000 में आप जानते हो बच्चे भी हैं, परिवार भी है, कैसे घर का खर्च चले। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ा और गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में जॉब मिली। जॉब मिलने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने संगत जी ट्यूशन के बच्चे पकड़े। ट्यूशन के बच्चे पकड़ने के बाद संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी मैं 30 से 35,000 रुपये महीना कमाने लगा। देखो कहाँ 10 और कहाँ 30-35। तो ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने साथ नहीं दिया, गुरुजी ने हर पल साथ दिया, हर क्षण साथ दिया और अंग संग वो रहे, खड़े रहे, चलते रहे और हमें सँभालते रहे। तो ये भी परेशानी गुरुजी ने मेरी ख़त्म करी। और देखो संगत जी मैं आपको बताऊँ, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को घुटने में और कमर में बहुत दर्द रहता था। संगत जी डॉक्टर बोल चुके थे कि ऑपरेशन होगा, क्योंकि इसकी जो कमर की डिस्प्ले थी ना वो हिल गई थी और ये बहुत घबरा रही थी। तो संगत जी मैंने कहा तू विश्वास तो रख, जब गुरुजी ने इतना बड़ा संकट हमारा टाला है तो ये भी, क्योंकि देखिए संगत जी मैं तो अपनी हर एक चीज़ का श्रेय ना गुरुजी को देता हूँ, क्योंकि गुरुजी स्वयं शिव हैं, स्वयं भगवान हैं
और हमें उन पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब हम उन पे विश्वास भरोसा करते हैं ना तो वो हमारे सारे संकट दूर करते हैं। वो क्षण भर में हमें हमारे हर एक दुख से बाहर निकालते हैं, पता भी नहीं लगने देते। तो ये तो देखो संगत जी गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरु जी की मेहर है। बस हमें ट्रस्ट रखना चाहिए, भरोसा विश्वास रखना चाहिए, और उसी की जीत हुई। गुरु जी से मेरी जर्नी देखिए संगत जी 2014 में शुरू हुई थी। उस टाइम मैं गुरुजी को नहीं जानता था, और देखिए सबसे बड़ी बात है, गुरुजी को जानने के लिए हमारा जानना ज़रूरी नहीं है, गुरुजी ही चुनते हैं हर चीज़ को, गुरुजी ही सारी चीज़ डिसाइड करते हैं, गुरुजी ही देखते हैं कब किसे अपनी शरण में लेना, कब किसे अपनी संगत के रूप में चुनना, सब गुरुजी की कृपा। तो वही कृपा गुरुजी महाराज की हुई, वही ब्लेसिंग्स गुरुजी की हम सभी को मिली। शायद आज हम सब गुरुजी से कनेक्ट हैं। और इसी बीच संगत जी मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था, उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे देखिए हिंट दिया। ये स्कैम तो संगत जी 2023 में हुआ था। 2023 में संगत जी मार्च के महीने में मेरे किसी रिलेटिव ने ये कहा था कि कंपनी में पैसा लगा दो, यहाँ पे डबल हो जाता है। और मैंने भी संगत जी यही सोचा कि चलो ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ है तो। और संगत जी मैंने उस कंपनी में पैसा तो लगा दिया, लेकिन गुरुजी महाराज जो है वो सब जानते थे कि पैसा लगाने के बाद डूबती हुई कंपनी कभी पैसा वापस नहीं लौटाती। तो मैंने संगत जी उसमें लगाए थे 5,500 रुपये, मैं आपको बताऊं। और 3 महीने का वादा था, 3 महीने में अच्छा खासा इंटरेस्ट वो लोग हमें दे रहे थे। तो मैंने उसमें लगा दिया। तो संगत जी देखिए, मतलब 3 महीने बाद जिस समय वो पैसा मुझे रिसीव करना था, उस समय वो कंपनी हो गई फरार। अब जिसने लगवाया था वो, उसको मैंने कहा तो वो कहता भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बात भी सही था, मैंने कहा भाई ये क्या कर सकता है, इसने तो लगवाया है। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने गुरुजी का नाम लेके उस चीज़ को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं एक वो था कि भाई 5,500 रुपये देखिए मेहनत के ही थे। हर इंसान चाहता है कि जल्दी आगे तरक्की करें या थोड़े पैसे बढ़े या चलो काम ही आएँगे। तो संगत जी वो पैसे लगा दिए, वो चले गए। अब परेशान नहीं था, पर परेशान था भी। अब क्या हुआ संगत जी कि 3 दिन बाद 3 दिन बाद संगत जी एक आदमी का मेरे पास फ़ोन आता है, और वो कहता है कि जी मैं आपके ना पैसे दिलवा सकता हूँ, बशर्ते एक शर्त है। तो मैंने बोला क्या? तो वो कहते हैं कि आप मुझे ना 1,500 रुपये दे दो, मैं आपके पैसे दिलवा दूँगा, क्योंकि मैं उस कंपनी में काम करता था और मुझे पता है वो किस-किस के पैसे लेके क्या कर रही है, और मैं वहाँ का अकाउंट सँभालता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भई आप मेरे को 1500 दे दो, मैं आपके पैसे दे दूँगा। तो संगत जी ठीक लगा मुझे, और मैंने और जिसने मेरे को से पैसे लगवाए थे जिसके माध्यम से, उसने, हम दोनों ने संगत जी 1500 रुपये से ट्रांसफ़र करे। 5 मिनट में उसने हमें 5,500 रुपये हमें रिटर्न करे। आधे पैसे उसने पहले करे, आधे 1500 हमने उसको ट्रांसफ़र करे, तब उसने करे। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज ने हमें उससे भी मतलब बाहर निकाला। उसके अलावा संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए कि पहले मैं घर में ही ट्यूशन लेता था, अब मेरे कोचिंग है। मेरे संगत जी 5 कोचिंग है, और पाँचों कोचिंग में संगत जी मैंने टीचर रख रखे हैं, एक कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ। तो मतलब गुरुजी ने सफलता की सीढ़ी भी इस कदर से तय करवाई ना कि उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा नहीं है परेशानी आती नहीं है, परेशानी आती है, समस्या आती है, लेकिन उनसे बाहर गुरुजी निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं संगत जी, वो हमें पता भी नहीं लगने देते। तो मैं तो बहुत-बहुत उनका धन्यवाद, बहुत-बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गुरुजी ये आपकी लीला, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपकी मेहर है कि आपकी कृपा और ब्लेसिंग्स की वजह से आज हम सभी इस दुख, इस परेशानी से बाहर निकल पा रहे हैं। वरना संगत जी हमें नहीं पता क्या होता क्या नहीं। मैं डेली का मेरा रूटीन है संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग सुनने ही सुनने, डेली का रूटीन। मैं गुरुजी के डेली सत्संग सुनता ही सुनता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं जब भी कभी परेशान होता हूँ तो गुरुजी का सत्संग चला के बैठता हूँ, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। तो देखिए संगत जी, हम चाहें लाख परेशान क्यों ना हो, लेकिन गुरुजी से कभी कोई बात नहीं छुपती। गुरुजी स्वयं शिव हैं, स्वयं शंभू है, उन्हें हर चीज़ हमारे बारे में पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। एक शब्द आपने सुना होगा
कि जिसके सिर ऊपर तू सामी सो दुख कैसे पाए। वाक़ई में जिसके सिर पे गुरुदेव का, हमारे पूरे ब्रह्मांड के शिव का हाथ हो, वो इंसान कभी दुख पा ही नहीं सकता, जीवन में नहीं पा सकता। और संगत जी, ये सच्चाई ही है। आप ये मत सोचिए कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कभी दुख आएंगे नहीं, दुख आएंगे। उन दुखों को गुरुजी बहुत छोटे में काटेंगे और पता भी नहीं लगने देंगे। बस आपको विश्वास और ट्रस्ट करके चलना है। ये भरोसा और ये विश्वास, ये दो ऐसी बड़ी चीज़ हैं जिनसे गुरुजी हमें बाहर निकालते हैं। संगत जी, यकीन मानिए, जब भी आपको लगे कि आप कमज़ोर हो, जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो, तो एक बार सच्चे दिल से गुरुजी का नाम ले लो। सच्चे दिल से 5 मिनट उनके साथ बैठ जाओ। आप देखोगे कि आपके मन में चल रहे हर सवाल का जवाब, आपकी सारी विपदाएं गुरुजी कैसे दूर करेंगे, आपको पता भी नहीं लगने देंगे। लेकिन उसके लिए ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा बहुत ज़रूरी है। ये आपको ज़रूर करना है। और संगत जी देखिए, जहाँ ट्रस्ट, भरोसा और विश्वास होता है ना, वहाँ गुरुजी महाराज हर विपदाएं, हर परेशानी को दूर करते हैं। हमारे तो संगत जी हर रोज़ एक ना एक सत्संग है, हर रोज़। मुझे याद है संगत जी, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि तेरा बहुत बुरा समय आएगा। मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो आता भी, लेकिन गुरुजी थे ना, तो गुरुजी ने वो बुरे समय को भी संगत जी कब अच्छे समय में बदल दिया पता ही नहीं चला। तो जीवन में संकट बहुत सारे आए हैं, बहुत सारी विपदाएं आई हैं, इनसे गुरुजी ने निकाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मैं तो यही कहूँगा संगत जी। ये मेरे खुद के अनुभव हैं, ये खुद के एक्सपीरियंस हैं, जिन्हें मैं हर पल हर किसी के साथ साझा करता हूँ। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो सबके एक्सपीरियंस हैं, सबके अनुभव हैं। तो हम सभी को गुरुजी ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी।